हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स कक्षा 10वीं में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि ये पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स और ये है उसका मार्क्स 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि ग्रामर से रिलेटेड होता है, इंग्लिश ग्रामर से। और ये प्रश्न क्रमांक 9 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सटुअल एमसीक्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ये 4 नंबर्स यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। तो अगर इसका भी आपको सॉल्यूशन देखना है या इसका भी आपको कॉन्सेप्ट देखना है, तो इसके लिए मैं प्लेलिस्ट में इसका वीडियो डाल दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो वह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो कि ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखेंगे उसके साथ में उसका पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे क्यों आंसर होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। और प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि राम इज सिटिंग स्पेस राधा एंड सपना। मतलब राम जो है राधा और सपना के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे बिटवीन का यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की गई है, राधा और सपना की, जिसके बीच में राम बैठा है। अगर दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया जाता है या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में जिक्र किया जाता है सेंटेंस में, तब वहाँ पे हम एमंग का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में बिटवीन का यूज हो रहा है क्योंकि केवल दो व्यक्तियों की बात की जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम अगला देखें, जिसमें 2 नंबर में पूछा गया है कि स्पेस मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो यहाँ पे आर्टिकल ए एन द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे द का यूज़ होगा, क्यों होगा? क्योंकि मून एक प्लैनेट है और इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्लैनेट का जिक्र किया जाए या किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक हो, जैसे गीता, महाभारत इत्यादि, और या फिर किसी डिफाइन चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, डेफिनेट चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, फेमस चीज़ के बारे में, फेमस कोई बिल्डिंग है, कोई लीडर है इंडिया का, तो अगर उनका जिक्र किया जाए तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। इसी प्रकार से यदि कोई वॉवेल हो, सेंटेंस वॉवेल से शुरुआत हो, अगर उसके पहले ए और एन में यूज़ करना हो तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा, और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज़ होता है। फिर अगला है 3 नंबर, जिसपे बोला गया है मंडे कम्स स्पेस संडे। आफ्टर और बिटवीन का यूज़ करना है तो यहाँ पे आफ्टर होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब है मंडे यानी सोमवार आता है किसके बाद? रविवार के बाद आता है, इसलिए आफ्टर का यूज़ किया गया। पहले आता तो बिफोर का यूज़ किया जाता। अगला है वी स्पेस ओबे आवर टीचर्स। हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे नैतिकता का भाव है, इसलिए यहाँ पे ought to का यूज़ होगा। और शुड और मस्ट, इनका यूज़ कहाँ पे होता है? तो शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन अगर कोई फ़ोर्स देके कोई बात कही जाए, मस्ट मतलब आपको वो काम करना ही है, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। बाकी नॉर्मल चीज़ों के लिए वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। जैसे वी शुड बाथ डेली, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का होगा, वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, हम नहाएँ या ना नहाएँ। लेकिन मस्ट कैसे होगा? मस्ट होगा वहाँ पे जहाँ पे हमको कार्य करना ही है। जैसे वी मस्ट फॉलो द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से शुड और मस्ट का यूज़ होगा। अगला है 5 नंबर, द बुक इज़ स्पेस द टेबल ऑन और अपॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि अगर कोई चीज़ के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है और वो अगर स्थिर अवस्था में है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। लेकिन अगर गतिशील अवस्था में है, उसमें मूवमेंट है, तो अपॉन का यूज़ होगा। जैसे द कैट जंप्स अपॉन द टेबल। अगर बिल्ली मेज़ के ऊपर कूद रही है, तो उसमें क्या होगा? एक मूवमेंट होगा, गति होगा। लेकिन अगर पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है, तो वो स्थिर अवस्था में होगी, इसलिए यहाँ पे ऑन होगा। फिर अगला है 6 नंबर, आई हैव रेड स्पेस बुक्स। यहाँ पे मच और मेनी का यूज़ करना है। तो मतलब काउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज़ करते हैं। तो बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम मेनी का यूज़ करेंगे। जिसको गिन सकते हैं वहाँ पे मेनी का यूज़, जिसको नहीं गिन सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं या माप सकते हैं, वहाँ पे मच का यूज़। फिर अगला है हमारा 7 नंबर, जिसमें पूछा गया फिजिक्स स्पेस नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इज और आर में हमको बताना है। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और एस लगा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम आर लगा दें कि प्लूरल मान के। प्लूरल नहीं है, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है। इसकी मीनिंग होती है PHYSICS, यहाँ पे इज होगा। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगला देखिए, इसी क्रम में हम
8वें नंबर पे है सी स्पेस एन एप्पल डेली, मतलब वह प्रतिदिन एक सेब खाती है। तो यहाँ पे ईट होगा या ईट्स, तो ये सिंपल टेंस का उदाहरण है, प्रेजेंट सिंपल का। तो इसमें ही सी इट नेम हो तो वहाँ पे यस यस हम लगाते हैं वर्ब के साथ, इसलिए यहाँ पे ईट्स होगा। और अगर आई वी दे यू किसी का यूज किया जाता तो वहाँ पे हम ईट का यूज करते। इसी प्रकार से अगला है 9 नंबर में द चेयर वॉज स्पेस बाय द स्टूडेंट्स, ब्रेक और ब्रोकन। तो द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ब्रोकन क्यों होगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन थर्ड फॉर्म वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये एक वॉइस का है जिसमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, मतलब कुर्सी जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा तोड़ी गई। फिर 10वें नंबर में है सी स्पेस हर होमवर्क डेली, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करती है। यहाँ पे डू होगा या डज, तो यहाँ पे डू हो मतलब वर्ब तो डू है, लेकिन ही सी इट के साथ यस हम लगाएंगे तो डज हो जाएगा। यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब में यस लगाने के बाद डज बन जाता है। यहाँ से मतलब क्वेश्चन नंबर सॉरी जो 10 नंबर पूछा गया है उसमें डज का यूज करेंगे हम। अगला है 11 नंबर, जिसमें पूछा गया है सी इज सिटिंग स्पेस द क्लासरूम, मतलब वह क्लासरूम में बैठी है, इन होगा या इन टू, तो ये सेम उसी प्रकार से जैसे हमने ऑन और ऑन टू पे अभी बात की। इन होता है किसी भी फिक्स मतलब स्थिर वस्तु के लिए, स्थिर व्यक्ति के लिए। अगर कोई चीज़ कहीं पे स्थिर है तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे, अगर उसमें कोई मोशन है, गति है, तो इन टू का यूज़ करेंगे। तो वह कक्षा में बैठी है, उसमें कोई मोशन नहीं है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर, जिसमें पूछा गया है मोना डाइड स्पेस मलेरिया। अब यहाँ पे है फ्रॉम और ऑफ, तो फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे जब मान लीजिए कि अ, कोई किसी दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मलेरिया क्या है, एक डिजीज है, एक बीमारी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, मोना डाइड ऑफ कैंसर। फिर है 13 नंबर, जिसमें पूछा गया है ही इज स्पेस एस डी एम। अब मैंने ऊपर आपको ए एन दा का यूज बताया था, एस डी एम को हम हिंदी में लिखेंगे तो ए आएगा, फिर हम सा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, और इसके पहले ए और एन हमको लगाना है। तो एस में ए जो है ये वॉवेल है, इसलिए वॉवेल के पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। हम हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में ना देखकर हिंदी में हम देखेंगे तो ये हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ए और द सॉरी ए एन द का यूज, यहाँ पे एन का यूज होगा क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। और अगला फिलिंग द ब्लैंक्स आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट नंबर है इट वाज डार्क, अंधेरा था, सो आई स्पेस अ टॉर्च विथ मी, सो आई टुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी टुक, टी डबल ओ के, टुक का यूज क्यों होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में बात की जा रही है। इट वाज डार्क, अंधेरा था, पास्ट टेंस में बात की जा रही है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, उसको भी पास्ट टेंस में कर देंगे, वर्ब को भी टेक को टुक कर देंगे। सेकंड में है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्पेस लीव, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे हम देखें तो व्हेन आई रीच द स्टेशन में ये कौन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है इस सेंटेंस में, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पे किसका यूज होगा, लेफ्ट हम लिखेंगे सेकेंड वाले में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहला सेंटेंस जो इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसका अगले वाला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है जिसमें पूछा गया फिलिंग द ब्लैंक्स में, तीसरे नंबर में माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत मजबूत है, ही स्पेस लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। तो उठा सकता है मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। लेकिन अगर उठा सकता था, अगर वाज का यूज होता मतलब पास्ट टेंस में होता टेंस, तो हम कुड का यूज करते हैं। अगला है 4 नंबर पे सी इज थिंकिंग ऑफ स्पेस अ कार, यहाँ पे हो जाएगा बाइंग अ कार, वह कार खरीदने के बारे में सोच रही है। अगला है 5वां नंबर रिपेयर द स्पेस विंडो जस्ट नाउ, मतलब टूटी हुई जो खिड़कियां है उसको अभी रिपेयर करो, उसको बनाओ, पुनः बनाओ। तो रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई खिड़की को बनाना है तो टूट चुकी है, इसलिए
ब्रेक का थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसलिए यहाँ पे ब्रोकन का यूज होगा। 6 नंबर पे है स्पेस डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जीरन है, जीरन में वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है और वर्ब में आईएनजी लगी होती है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वर्ब से सेंटेंस का शुरुआत हो रही है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, इसका मतलब होता है। 7th नंबर में है ही इज स्पेस ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एन क्यों होगा, ऑनेस्ट हम अगर हिंदी से बोलेंगे तो ओ बोलेंगे पहले, ओ, जो कि एक वॉवेल है, स्वर है, इसलिए स्वर के पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा, इसलिए 7th नंबर में हम एन लगाएंगे, एन। 8th नंबर है आई हैव नॉट बॉट स्पेस मिल्क टूडे। अब यहाँ पे होता है बात सम और एनी की। सम तो बेसिकली यूज किया जाता है काउंटेबल में, लेकिन अगर सेंटेंस की में ऐसी कोई बात की गई हो जिसमें नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हम एनी का यूज करते हैं। जैसे आई हैव नॉट, मैंने कोई भी दूध नहीं खरीदा, कुछ भी दूध नहीं खरीदा, या कितना भी दूध नहीं खरीदा, ये इसका मतलब हो रहा है, तो नहीं भाव आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज होगा। फिर है 9वां नंबर, जिसमें बोला गया हाउ स्पेस स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। हाउ मेनी, मेनी क्यों होगा, स्पेस हाउ स्पेस स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, हाउ मेनी, यहाँ पे मेनी का यूज होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मेनी का यूज होगा। अगला है हाउ स्पेस शुगर डू यू टेक इन द टी, तो यहाँ पे मच का यूज होगा, क्योंकि शुगर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये रहे हमारे सारे फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर 10th का आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट का, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।